हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल बीइंग प्रो आई 10 में। दोस्तों वही शिफ्ट वन का जो क्वेश्चन हुआ, शिफ्ट वन का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके मेमोरी बेस्ड एक क्वेश्चन के बारे में हूँ, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन और अगले 6 मई को जिनका एग्ज़ाम होने वाला है वो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आपका पूरा पता चलने वाला है कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहा था और अगले बार क्या पढ़ के जाएँ तो क्या, ताकि क्वेश्चन हमारा बिल्कुल पूछा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में पहले बात करेंगे। देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग से जो है ना प्रोजेक्शन से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। प्रोजेक्शन से बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। व्यू टॉप फ्रंट साइड से कोई क्वेश्चन नहीं था। प्रोजेक्शन और व्यू से आपका क्वेश्चन एक भी नहीं आया था। देखिए, सीट साइज से एक क्वेश्चन पूछा गया था। सीट साइज से जो है आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था ए3 का आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। और ए3 का मैं आपको बता दूं 297 420 यही आपसे पूछा गया था। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ये थ्री साइड में सीट साइज वाला। और नेक्स्ट देखते हैं लाइंस का क्वेश्चन जो था ना आपका फॉर्मेट के रूप में था। लाइंस का आपका क्वेश्चन कथन निसर्ग फॉर्मेट में था, जो लाइन टाइप पर आधारित था। एक प्रश्न जो कॉन्सेप्चुअल था जिसमें पूछा गया था अगर एक मकान बनाना है तो कौन सा इंजीनियरिंग विभाग जिम्मेदार होगा। क्वेश्चन पूछा गया था भाई मेरे, आपका एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अगर एक मकान बनाना है तो कौन सा इंजीनियरिंग विभाग जिम्मेदार होता है। तो आपका जो है इसमें विकल्प मैकेनिकल इंजीनियरिंग दिया था, सिविल इंजीनियरिंग और 2 अन्य विकल्प भी थे। तो इसका जो सही एग्जाम्पल जो है ना भाई मेरा, आपका सही उत्तर सिविल इंजीनियरिंग था। इस क्वेश्चन देखिए, एक प्रश्न ड्राइंग उपकरण में और कोण निकालने के था। जो एक प्रश्न भाषाधारी था, लैंग्वेज डायग्राम नहीं दिया था, लड़का समझ नहीं पाया। क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का था, तो लैंग्वेज टेढ़ा था, इसीलिए क्वेश्चन याद नहीं रहा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी प्रश्न में आकृति जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो क्वेश्चन था, इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपका क्वेश्चन था इंजीनियरिंग ड्राइंग का, उसमें कोई भी फिगर बेस्ड जो क्वेश्चन बनता है, फिगर बेस्ड जो क्वेश्चन बनता है ना, फिगर बेस्ड, वो बिल्कुल भी नहीं था। ये बिल्कुल भी नहीं था, आपका फिगर बेस्ड क्वेश्चन नहीं था। अब नेक्स्ट देखते हैं लॉजिकल फॉर्म में कुछ प्रश्नों को कथन और निष्कर्ष स्टेटमेंट और कंक्लूजन के रूप में प्रस्तुत किया गया था। भाई मेरा स्टेटमेंट और कंक्लूजन के रूप में प्रस्तुत किया गया था। ये आप देखिएगा, थोड़ा लॉजिकल फॉर्मेट में घुमा के दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, यह पेपर जो है ना भाई मेरे, यह पेपर इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछे गए प्रश्नों का तत्व बताता है। और अब यह भी भाग भी केवल रटने योग्य नहीं रहा, बल्कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लैंग्वेज स्किल पर आधारित हो गया भाई मेरे। ये आप चीज़ देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए ALP बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका बेसिक साइंस का है, ये बेसिक साइंस का है आपका, बेसिक साइंस का है आपका, बेसिक साइंस का है क्वेश्चन। बेसिक साइंस का देखिए, कुल 10 से 12 जो क्वेश्चन थे ना भाई मेरा, आपका खाली इलेक्ट्रिसिटी से घुमा के पूछ रहा है। 10 से 12 क्वेश्चन था आपका, इलेक्ट्रिसिटी से पूछ रहा है 10 से 12 क्वेश्चन जो है। अब देखिए प्रश्न केवल जो पी बराबर वी आई जो फार्मूला है ना, इससे से क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन पूछ दिया था। 5 से 6, 4 से 5 क्वेश्चन आपका पी वी आई से, कभी भी निकालने के लिए बोल रहा था, कभी पी था कभी आई, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया खाली यही से 4 से 5 क्वेश्चन आप देखिए। और इसमें जो है 5 से 6 थ्योरी आधारित भी क्वेश्चन पूछे गए थे। थ्योरी आधारित भी आपसे 5-6 क्वेश्चन पूछे गए थे। थ्योरी आधारित भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें। अब कई नए पैटर्न के कुछ प्रश्न जो थे नए पैटर्न के अनुसार पूछे गए थे इसमें। और नेक्स्ट देखते हैं, ओम लॉ रेजिस्टेंस करंट वोल्टेज इसमें भी शामिल था, ये देखिए लीजिएगा। ओम लॉ भी रेजिस्टेंस था, करंट वोल्टेज भी शामिल था। लीवर और सैंपल मशीन का कोई क्वेश्चन नहीं आता। लीवर और सैंपल मशीन का आपको कोई प्रश्न नहीं आया। नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से भाई मेरे आपका क्वेश्चन बना है इसमें। 5 से 6 क्वेश्चन बना है इसमें, 5 से 6 क्वेश्चन इसमें बना है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का आपका। देख लीजिएगा, कुछ टॉपिक जैसे PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, सेफ्टी साइंस, हैंडल टूल्स भी प्रश्न शामिल थे। आप देख लीजिएगा इसको, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और ये भाई मेरे जो आपका करवा रहा हूँ ना, आपका 6 मई को जिनका भी एग्जाम होने वाला है उनके लिए बेस्ट साबित होगा। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत हेल्प मिलेगा। यूनिट्स मेजरमेंट का क्वेश्चन पूछा गया था भाई मेरे। यूनिट मेजरमेंट का आपका क्वेश्चन बना है, देखते हैं क्या बना है। 2 प्रश्न पूछे गए हैं, 2 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। एसआई यूनिट पर आधारित था। एक जो प्रश्न था एसआई यूनिट आधारित था। एक प्रश्न लैंग्वेज बेस्ड ट्रिकी था, सोर्स कॉन्सेप्ट समझकर हल करना था। एक लैंग्वेज बेस्ड ट्रिकी था, कॉन्सेप्ट समझकर हल करना। देखते हैं, मास वेट डेंसिटी का प्रश्न था, घनत्व निकालने पर आधारित। मास वेट डेंसिटी का जो प्रश्न था घनत्व निकालने पर आधारित था आपका। सिंपल दिया था, हल करने में आसान था। सिंपल दिया था आपका, हल करने में आसान था। कार्य निकालने, देखिए वर्क पावर एनर्जी से आपका एक क्वेश्चन दिया था। बेसिक फार्मूला बेस्ड था, डायरेक्ट न्यूमेरिकल टाइप का था। ये बन जाता आपसे, कोई इजी ही था। स्पीड और वेलोसिटी का जो भाई मेरे जो न्यूमेरिकल था ना, न्यूमेरिकल आपसे कुछ क्वेश्चन, एको क्वेश्चन नहीं बना है शिफ्ट 1 में। देख लीजिएगा, यहाँ पे थ्योरी जो बेस्ड क्वेश्चन आधारित जो प्रश्न थे ना, कब केवल थ्योरी बेस्ड आधारित प्रश्न पूछे गए हैं इसमें। और नेक्स्ट देखते हैं, हीट टेम्परेचर में जो आपका
3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया है, 3 से 4 आपका क्वेश्चन पूछा गया हीट टेम्परेचर से, हीट टेम्परेचर से 3 से 4 क्वेश्चन आपका पूछा गया है। बर्फ का आंतरिक तापमान किससे मापा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। अब बर्फ का आंतरिक तापमान में देखिए बता रहे थे इंट्रोडक्टरी थर्मामीटर, वर्क्स ऑफ थर्मामीटर, और दो ऑप्शन भी थे, तो इसमें आपका सही उत्तर जो है वर्क्स ऑफ थर्मामीटर होगा। अब देखिए प्रश्न थ्योरी प्लस एप्लीकेशन आधारित है। अब तो आईटी कंप्यूटर को देखते हैं। आईटी कंप्यूटर से जो है ना आपका कुल 4 से 5 प्रश्न पूछे गए, 4 से 5 प्रश्न आपका आईटी लिटरेसी से पूछा गया है, 4 से 5 प्रश्न आपका आईटी लिटरेसी से ही पूछा गया है। मॉडरेट टू टफ के लेवल का था भाई मेरे, एक क्वेश्चन अच्छा दिया है आपका। जिनका जिनका भी कंप्यूटर अगर बढ़िया से पढ़ा होगा, कंप्यूटर अगर बढ़िया से पढ़े होंगे ना, वही इनको क्वेश्चन को हल कर देते, बाकी सिंपल जो ऐसे रट के गए होंगे उनका काम नहीं बना होगा यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट देखते हैं मैथ और रीजनिंग का देख लेते हैं। मैथ और रीजनिंग में जो है ना भाई मेरा आपका मेरू जो देखते हैं प्रश्नों की संख्या का अनुपात कुल नहीं, यहाँ पे जो है ना आपका जो प्रश्नों की संख्या 50 से लेकर 52 के बीच में बना है, 50 से 52 के बीच में आपका बना है कुल प्रश्न, ठीक है ना। अब देखिएगा प्रश्न मैथ रीजनिंग के लगभग का है ना कि 52 से 53 प्रश्न जो बता रहे थे, जो कैंडिडेट एग्जाम देके आ रहे थे, 52 से 53 प्रश्न बना है। और बाकी जो है ना लगभग में आपका बाकी जो प्रश्न में बेसिक साइंस और ईडी में बाकी में जो आपका बेसिक साइंस एंड ईडी का बना है, बेसिक साइंस और ईडी का बना है भाई मेरे, बेसिक साइंस और ईडी का बना है। अब देख रहे हैं डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो मैथ रीजनिंग के जो 4 प्रश्न थे ना, 4 से 5 प्रश्न ऐसे थे जो घुमाकर पूछे गए थे, थोड़े कठिन थे। बाकी प्रश्न आसान से मध्यम स्तर के थे। अगर बेसिक मजबूत है तो भाई मेरे तो आसानी से हल किए जा सकते थे, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है। बाकी 4-5 क्वेश्चन था इसमें थोड़ा टफ लेवल का था। मैथ टॉपिक ऑब्जर्वेशन, मैथ में टॉपिक में आपको देखिए रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वायर, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल डिस्टेंस, कंपाउंड डिस्टेंस से, मेंसुरेशन से क्वेश्चन में है, परसेंटेज से है, एवरेज से आपका अलजेब्रिक इक्वेशन से दिया था। ये सब चैप्टर थे आपका। देख लीजिए इंजीनियरिंग टॉपिक्स के जो है रीजनिंग की बात करें आपका रीजनिंग की बात करें तो आपका सिलोजिज्म से क्वेश्चन बना है, कोडिंग डिकोडिंग है, नंबर लेटर सीरीज, वेन डायग्राम से, और स्टेटमेंट जो नंबर लेटर से एक क्वेश्चन दिया था भाई मेरे, थोड़ा नए लेवल का क्वेश्चन था, न्यू पैटर्न का क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, न्यू पैटर्न का क्वेश्चन था, वो बना नहीं है लड़का से बना नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना स्टार ऐसे हज और डाउट ऐसा कुछ मतलब ऐसे यही पैटर्न पर नया मतलब कि जो है फिर अति करके बनाया था, थोड़ा सा लेंदी टाइप का था, नहीं समझ में आ रहा था, नया पैटर्न का था। ओवरऑल ऑब्जर्वेशन की बात करें तो भाई मेरे मैथ पर रीजनिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा था। मैथ पर रीजनिंग का वेटेज वही 50 से 52 कह रहे ना, 50 से 52 के बीच में बता रहा था लड़का। जिन छात्रों की प्रैक्टिस अच्छी थी ये उनके लिए सेक्शन स्कोर बूस्टर रहेगा। केवल 4 से 5 थोड़े घुमावदार थे या ट्रिकी थे, बाकी सभी स्टैंडर्ड पैटर्न पे थे, है ना। आपका एलपीजी अब हम चूँकि हम फीटर ट्रेड से भाई लड़का बात किए थे, तो फीटर ट्रेड वाला के लिए फीटर ट्रेड वाला देखिए सोर्स नीमी बेस्ड क्वेश्चन, आपका सोर्स जो था ना आपका नीमी बेस्ड सिलेबस ही था, सोर्स जो था आपका नीमी बेस्ड सिलेबस ही था, लेकिन आपका जो कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन दिया था, जो जिनका रट के गए होंगे, रट के जो नया नया पढ़ के जाता है लड़का रट के, तो रटने वाला जो काम है ना भाई मेरे, रटने वाला काम यहाँ पे नहीं चला, फेल्यूर साबित हो गया। रटने वाला काम जो है ना आपका फेल्यूर साबित होगा। जो इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट जिनका क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट वाला यहाँ पे बाजी मार लेगा। कॉन्सेप्ट वाला दोनों टॉपिक्स में प्रश्न अच्छे पूछे गए थे यहाँ पे, तो चाहिए फिर भी आपको टेंशन नहीं लेना। यहाँ तो आपका फिर आपको 75 में आपको तो 27 ही नंबर लाना है ना भाई मेरे, 27 ही नंबर लाना है, तो इसमें टेंशन नहीं लेना, 27 नंबर आपका आ ही जाएगा। उसमें 4-5 क्वेश्चन घुमा के मैथ लोग घुसा दिया उसमें, तो आपको इसमें इजी टेंशन नहीं लेना, आप पास हो जाइएगा। देखिए लैपिंग और हेनिंग जो नया लड़का पढ़ेगा ओकरा बुझेबे नहीं करेगा। लैपिंग और हेनिंग होता क्या, लैपिंग और हेनिंग अंदर वाली चीज़ है भाई मेरे, ये स्मूथनेस को सरफेस को फिनिश करता है और चमकीला सतह बनाता है, जिससे मतलब कि बेसिक मतलब एडवांस में ले जाता है इसको, ठीक है ना। और कॉन्सेप्चुअल नेचर के थे, सीधे रटे हुए नहीं थे, तो आपको पहले भाई बता दिए थे कॉन्सेप्चुअल नेचर के थे, सीधे रटे हुए नहीं थे। हीट ट्रीटमेंट जो इससे प्रश्न भी पूछा गया था, लेकिन बहुत घुमा कर, जो हीट ट्रीटमेंट का जो क्वेश्चन था ना उनका घुमा कर पूछा गया था, बहुत घुमा कर पूछा गया। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जरूरी थे, पहले ही बता दिए। अब देखिए फाइल से जो क्वेश्चन बना है, फाइल से आपका क्वेश्चन बना है, ट्यूबुलर फाइल से क्वेश्चन बना, ट्यूबुलर फाइल से आपका क्वेश्चन बना, उपयोग के लिए पहचान से जुड़ा हुआ था। और मैथमेटिक्स इन ट्रेड, मैथमेटिक्स लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो था ना, पहले बता दिए 3 से, लेकिन इन्हें ट्रेड सेक्शन में मिला दिया था। 3 से 4 मैथ का था, लेकिन इन्हें ट्रेड में मिला दिया था, कोई भीम के जोड़ों में घुसा दिया था, तो कोई कुछ एक क्वेश्चन में ऐसे से पूछ रहा था मैथ का। और सेफ्टी की बात करें तो 3 से 4 पर्सन जो है वो क्वेश्चन सेफ्टी एंड हेल्थ का आपको दिया था, 3 से 4 क्वेश्चन जो आपका था एक्सेप्शन सेफ्टी हेल्थ के, इन्हें ट्रेड सेक्शन में जोड़ा गया था। ट्रेड सेक्शन में ऐसे भी पढ़ने का है ऑप्शन, OCH आपका पढ़ने का है ट्रेड में, OCH आपका जो है ना शुरू में चैप्टर है आपका पढ़ना है ट्रेड में,
ट्रेड आपको शुरू में पढ़ना, पीपी फायर इंस्टीट्यूट ये सब है आदि इसमें पढ़ना रहता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग की इंट्रेंस 2 से 3% ईडी के सैंपल नहीं भाई ये मेरे। हाँ इंजीनियरिंग ड्राइंग जैसे देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या किया है कि इंजीनियरिंग जैसे देखिए ट्रेड में भाई मेरे 2 से 3 क्वेश्चन जो था ना, सिंबल एंगल जो रफनेस वाला रहता है, रफनेस सिंबल वाला और रिमूवल सिंबल जो रहता है ऐसे वाला त्रिभुज वाला, और ये इसी से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। पाइप फिटिंग आपसे 2 से 3 पाइप फिटिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और बात करें तो पाइप फिटिंग 2 से 3 क्वेश्चन पाइप फिटिंग से पूछे गए हैं आपका। 2 से 3 क्वेश्चन जो है ना आपका पाइप फिटिंग से पूछा गया है। बेंड टाई टी एल वही सब से संबंधित है। बेंडिंग से आप बेल्डिंग से देख लेते हैं। बेल्डिंग से जो आपका कुल से 2 से 3 प्रश्न, लेकिन लैंग्वेज काफ़ी कठिन थी भाई मेरे, बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे सारे, कई उम्मीदवारों को समझने में कंटिन्यू टॉपिक, आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड्स कोडिंग यही सब क्वेश्चन टॉपिक था इसमें। सरफेस फिनिश और रफनेस, एक प्रश्न में रफनेस सिंबल की पहचान करनी थी, आपको बता दिए थे। रफनेस सिंबल की पहचान करनी, चित्र आधारित क्वेश्चन दिया था। और सिंबल बेस्ड क्वेश्चन, एक प्रश्न मटेरियल हटाने वाला सिंबल था जो आपको पता है, मटेरियल हटाने वाला सिंबल रिक्वायर्ड दिए थे। ओवरऑल ऑब्जर्वेशन, प्रश्न सीधे नहीं आए थे, प्रश्न सीधे नहीं थे। अधिकांश को जो है ना भाई मेरे घुमा कर थोड़ा सा दिया था अधिकांश, लेकिन ऐसा नहीं है कि बनने वाला नहीं था। जो इन लड़का पढ़ के गया था आराम से बनाएगा, उनका अच्छा स्कोर रहा होगा। और जिनको मतलब केवल रटा हुआ था उनको दिक्कत आई होगी। प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस कॉन्सेप्ट क्लियरिटी टेक्निकल समझ लेना आवश्यक है भाई मेरे, ये आपका ये फोकस कीजिएगा। ये आपका जो है ना फोकस कीजिएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस कॉन्सेप्ट क्लियरिटी टेक्निकल समझना आवश्यक होगा। और यही था भाई मेरे आज के वीडियो में, यही आपका जितना भी क्वेश्चन, चूँकि क्वेश्चन का लेवल जो था लेंदी बना के दिया है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी बना के दिया है ना, लेकिन इस क्वेश्चन याद नहीं रह पाया है। इसीलिए जो भी था आपके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अन्य दोस्तों को जोड़िएगा। आप मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। आपका अगर सेकंड शिफ्ट वाला मेरे को जैसे ही क्वेश्चन मिलती है आपको सेकंड शिफ्ट वाला क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो आप चैनल से जरूर जुड़िए। आगे मैं रेलवे के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके लिए मैं कुछ और प्लान कर रहा हूँ भाई मेरे, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। सीधे क्वेश्चन जो है ना आपको टेक्निक थी, सीधे क्वेश्चन यही छपेगा, कोई जो जितना भी बैच उच वाला ऑनलाइन लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा भाई मेरे आपको फ्री में प्रोवाइड कर देंगे, उससे कहीं ज़्यादा आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थैंक्स यू वेरी मच भाई मेरे।